गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी राव सटावा से मैं हूँ आलोक यादव। आज आपको हम एंचेंटेड पूल का पैरा 4 जादुई तालाब से पैरा 4 है, उसको पैराग्राफ 4 को देखिएगा। इसका अर्थ बताते हैं आपको। जैसे व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। व्हाट इज मोर फेडेड, मोर मीन्स अधिक, फेडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ। ड्राइड स्ट्रॉ माने सूखे तिनके से भी ज़्यादा अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है? तो आंसर युधिष्ठिर देते हैं आ सॉरो स्टिकन हार्ट, एक दुखी और टूटा हुआ हृदय। दुखी और टूटा हुआ हृदय मुरझाए हुए तिनके से भी ज़्यादा एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। तो देखिए ये जो पैरा दिया गया ये कन्वर्सेशन है बिटवीन यक्ष एंड युधिष्ठिर। ये जो यमराज हैं, यमराज युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे, तो वहीं पर उन्होंने ये प्रश्न किए हैं कि देखते हैं इनके अंदर कितना धर्म है, क्या है। तो वो जानकारी इनकी लेना चाह रहे थे, तो वही क्वेश्चन उन्होंने किया कि बताइए सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं आ सॉरो स्टिकन हार्ट, यानी एक दुखी और टूटा हुआ हृदय। आगे देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रैवलर। जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो वहाँ उसका मित्र कौन होता है? तो लर्निंग, लर्निंग मीन्स ज्ञान। उसका जो ज्ञान होता है वही उसका मित्र होता है यात्रा के समय। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। हु मीन्स कौन, इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जब कोई व्यक्ति घर पे रहता है, घर पे ठहरता है, तो उसका मित्र कौन होता है? तो घर पर उसका मित्र उसकी वाइफ होती है, द वाइफ। युधिष्ठिर आंसर देते हैं द वाइफ, वाइफ होती है, पत्नी होती है। पत्नी से अच्छा कोई मित्र एक पुरुष का नहीं हो सकता है। तो हु कंपनी इज अ मैन इन डेथ। मनुष्य की मृत्यु के साथ क्या जाता है? यक्ष ने क्वेश्चन किया है युधिष्ठिर से कि बताइए मृत्यु जब होती है व्यक्ति की तो उसके साथ क्या जाता है मनुष्य के साथ? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं धर्म, दैट एलोन accompanies द सोल इन दिस सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु के पश्चात जो एकांत यात्रा होती है व्यक्ति की, मौत के समय एकांत यात्रा करता है व्यक्ति, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ धर्म ही उसके साथ जाता है। जो वो धर्म करता है, अच्छे काम करता है, वही उसके साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? युधिष्ठिर आंसर देते हैं द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इट द ग्रेटेस्ट वेसल। बोले पृथ्वी वो बर्तन है जो अपने आप में स्वयं समाये थे, जिस पर सब कुछ समाये थे, सबसे बड़ा बर्तन है। पृथ्वी से बड़ा आज तक कोई बर्तन नहीं हुआ है। व्हाट इज हैप्पीनेस। क्वेश्चन की फिर किया उन्होंने, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? आंसर देते हैं युधिष्ठिर, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस प्रसन्नता इज मीन्स होती है द रिजल्ट परिणाम ऑफ गुड कंडक्ट, एक अच्छे आचरण का, अच्छे विचारों का एक परिणाम ही प्रसन्नता होती है। व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाई गिविंग अप मैन बिकम बाई ऑल लव्ड बाई ऑल। यानी ऐसी क्या चीज़ है जिसको त्याग करके व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है? प्राइड। अगर हम अभिमान को त्याग दें, फॉर ऑल द मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। यदि व्यक्ति प्राइड को त्याग दे, अपना अभिमान, गर्व, घमंड इसको छोड़ देता है तो वो सबका प्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज लॉस। ऐसी क्या चीज़ है जिसको त्यागने से, जिसके खो जाने से, जिसकी हानि हो जाने से, विच ईल्ड जॉय नॉट सॉरो, सिर्फ खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता है। यानी ऐसी क्या चीज़ है जिसके नष्ट होने से या खो जाने से, खत्म हो जाने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, दुख नहीं। तो उसका आंसर आता है एंगर। अगर हम क्रोध को त्याग देते हैं, इफ वी गिव अप द बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर टू बी सब्जेक्ट ऑफ सोरो, तो हम ज़्यादा समय तक दुखी नहीं रह सकते हैं, अर्थात हमें खुशी ही प्राप्त होगी। तो मीन्स ये हुआ जाके कि हमें क्रोध को अगर छोड़ देते हैं तो प्रसन्नता प्राप्त होती है, दुख नहीं। इस तरीके से ये हमारा पैरा 4 कंप्लीट हुआ। इसके तुरंत बाद अभी हम आपको पैरा 5 भी क्लियर कराते हैं। जस्ट स्टे 1 मिनट। तो देखिए आप पैरा 5 है, आपका पैराग्राफ 5 है, इसको देखिए। व्हाट इज दैट वाई गिविंग अप विच मैन बिकम अ रिच। तो देखिए वो क्या चीज़ है जिसको गिविंग अप, जिसको त्यागने पर विच मैन बिकम, जो व्यक्ति जो है धनी बन जाता है। ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम छोड़ दें, जिसको त्याग दें तो धनीमान हो जाएं? तो डिजायर, उसका आंसर है डिजायर, इच्छाएं। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना, गिव अप माने त्याग दे, बीइंग ग्रीडी माने लालची होना है। यदि मनुष्य का लालच खत्म हो जाए, मनुष्य लालची बनना त्याग दे, तो ही विल बी बिकम वेल्दी, वो जरूर धनवान हो जाएगा। ये युधिष्ठिर ने इसका आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर यक्ष ने, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। मनुष्य किससे एक रियल ब्राह्मण बनता है? इज इट बर्थ, जन्म से, या गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से? आंसर डिसीवली। उन्होंने कहा सोच विचार के उत्तर दो। आंसर डिसीवली, विचार पूर्वक आंसर दो, युधिष्ठिर से कहा है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, बोलते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। बर्थ और लर्निंग व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। यानी बर्थ और लर्निंग से, जन्म और ज्ञान से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, सिर्फ एक अक्षर आचरण होना ही व्यक्ति का ब्राह्मण बनाता है उसे। हाउएवर लर्न ए पर्सन मे बी
व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक कि वो अपनी बुरी आदतों को न छोड़ दे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के अंदर गलत आदतें न हो, यानी उसको जब वो व्यक्ति बुरी आदतें छोड़ देगा, गुड कंडक्ट हो जाएगा, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण बन जाएगा। इवन दो, यद्यपि ही मे बी लर्न द 4 वेदा, चाहे उसने चारों वेदों को क्यों ना पढ़ा हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन एक बुरे आचरण का व्यक्ति फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निम्न वर्ग में चला जाता है। अगर उसके आचरण अच्छा नहीं है तो वो निम्न क्लास में आ जाता है, उसकी निम्न क्लास में काउंटिंग हो जाती है। आगे दिया है एवरी डे, प्रतिदिन, मैन सी क्रिएचर्स। अब एक नया क्वेश्चन उन्होंने किया, क्वेश्चन है उन्होंने कहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा अजूबा क्या है, ग्रेटेस्ट वंडर क्या है। तो उसका ग्रेटेस्ट वंडर जो है वो ग्रेटेस्ट वंडर क्या है, इसको बताया दुष्ट ने कि एवरी डे, प्रतिदिन, मैन सी क्रीचर्स, मनुष्य जो है देखता है, क्रीचर्स मीन्स प्राणियों को, डिपार्ट टू यम किंगडम, डिपार्ट मीन्स जाते हुए या छोड़ते हुए, यम किंगडम माने यम की राजधानी, अर्थात यमलोक को जाते हुए लोगों को देखता है, अर्थात लोगों की मृत्यु को देखता है। हर व्यक्ति प्रतिदिन लोग ये देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, एंड येट, और फिर भी दोज हू रिमेन, जो यहाँ बचे हुए हैं, जो जिंदा है, वांट टू लिव फॉर एवर, और वो सोच रहे हैं कि हम तो हमेशा जीवित रहें। ये कभी कोई नहीं सोचता है कि हमें भी मरना है। तो दिस इज ट्रूली, यही सत्य है, इज द ग्रेटेस्ट वंडर, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा सत्य है वो यही है कि लोग ये देखते हैं कि रोज प्राणी जा रहे हैं और मर रहे हैं, फिर भी जो हैं वो जीवित रहने की लालसा लिए जीवित हैं। यही पृथ्वी का सबसे बड़ा वंडर है। सो देखिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट पैरा कराएंगे, पैरा नंबर 6। ओके गैस, अब हमारा पैराग्राफ नंबर 6 है, जरा इसको देखते हैं। तो लिखा है 10, इस प्रकार यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यक्ष क्या करते हैं, काफ़ी प्रश्न करते हैं, मैनी माने बहुत से प्रश्न करते हैं, और युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों के एक एक करके उत्तर देते हैं। तो इन द एंड, अंत में यक्ष आस्ट, अंत में यक्ष ने फिर प्रश्न किया, क्या किया, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव, अब आप अपने किसी एक भाई का जीवन वापस ले सकते हो। तो हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसका जीवन वापस लेना चाहते हो, आप किसका जीवन को वापस लेना चाहते हो, यानी किसको जीवित देखना चाहते हो। तो इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इसमें युधिष्ठिर को सिर्फ एक क्षण लगा सोचने के लिए, एंड देन, और तब, ही विश्ड, उनकी इच्छा जाहिर की उन्होंने अपनी, दैट द क्लाउड कंप्लेशन, क्लाउड का मतलब होता है एक बादलों के समान, कंप्लेशन चेहरे वाला, लोटस आइज जिसकी कमल के समान आंखें, ब्रॉड चेस्ट चौड़ा सीना, एंड लॉन्ग आर्म लंबी लंबी बाहों वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एवनो ट्री, एक एवनो वृक्ष होता है, एवनो विशाल वृक्ष होता है, उसके समान पड़ा हुआ है, माइट अराइज, इसी को उठा दिया जाए, अर्थात इसको जीवित कर दिया जाए, ये उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। इसके बाद द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष इस बात पर प्रसन्न हुए थे, एट दिस, इस बात पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, फिर कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुला, आपने नकुल को क्यों चूज किया, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के प्रेफरेंस में, यानी भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को ही क्यों लाइक किया। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, जिसमें 16,000 हाथियों की शक्ति है, उसकी अपेक्षाकृत आपने भीम को क्यों नहीं चुना, नकुल को क्यों चुना। एंड इसके बाद कहते हैं, आई हैव हर्ड, मैंने ये भी सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू, भीम तुम्हारा बहुत प्रिय है। एक चीज़ और उन्होंने कही, एंड भाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं चूज किया, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर पेट, जिसकी भुजाओं में ही तुम्हारी सुरक्षा है, यानी वो धनुषधारी है, वो अच्छे धनुषधारी जिससे तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताइए, व्हाई यू चूज नकुला रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, आपने इन दो भाइयों की अपेक्षाकृत नकुल को ही क्यों चूज किया, इसका मुझे जवाब दीजिए। तो इसका जवाब आपको वो पैरा नंबर 7 बताएंगे। अब हम आपको पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ाते हैं। वेल गाइस, अब आपको हम पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ाते हैं। तो देखिए, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया इस बात का कि ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म मनुष्य की ढाल होती है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं, सिर्फ धर्म ही मनुष्य की ढाल होती है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाएगा तो मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। यदि धर्म को व्यक्ति छोड़ देगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। देखिए आगे लिखा है उन्होंने,
इसके बाद बताते हैं कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां हैं, यानी मेरी दो माँ हैं। आई एम एल ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली बीब्रेव्ड, लिखा है बीरीव्ड, वो पूर्णतया नहीं टूटेंगी, वो पूर्णतया असहाय नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय की जो तराजू है उसके संतुलन के हिसाब से, मे बी इवन ये हो सकता है कि आई आस्क दैट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि माद्रीज सन नकुला में भी रिवाइव, माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दिया जाए। मेरी आपसे इच्छा है एक जो न्याय की तराजू उसके संतुलन के हिसाब से माद्री माँ के पुत्र नकुल को जीवित कर दिया जाए। यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, इस बात से यक्ष बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। विद युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड, और उन्हें प्रदान कर दिया उपहार स्वरूप, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उनके सभी भाइयों के जीवन को वापस देने का उन्होंने वरदान दे दिया। इट वाज यम, ये कौन थे? ये यम थे, ये यक्ष जो थे वो यम थे, यमराज जिनको हम कहते हैं द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के स्वामी हैं, मृत्यु के ईश्वर हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यम, यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर द टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर से मिल सकें और उनका टेस्ट कर सकें, उनका परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर से गले मिलते हैं। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देन ही डिसअपियर्ड, इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ जाके, इसके आगे आपको कंप्रीहेंशन क्वेश्चन भी करने होंगे, आगे फिलअप भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, देखते हैं टाइम मिलेगा तो वो भी कराएंगे। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट लेसन भी उसका हिंदी समझाने का काम करेंगे।